सीमा शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति अजय और सास कविता थी। सीमा एक कंपनी में नौकरी करती थी और उसके पति अजय की दुकान थी जिसमें घर की जरूरत का सारा सामान मिलता था। एक दिन सीमा दफ्तर से जब घर आती है तो कुछ दुखी लग रही थी। क्या बात है बेटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम कुछ थकी थकी और उदास लग रही हो। क्या बताऊं माँ जी, पिछले 2 सालों में महामारी के कारण हमारी कंपनी घाटे में चल रही थी और आज अचानक कंपनी ने अपने बहुत से लोगों को बिना किसी नोटिस के काम से ही निकाल दिया है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है बेटी, एक नौकरी गई है तो दूसरी मिल जाएगी, तुम दुखी मत हो। रात को जब अजय घर आता है तो सीमा अजय को भी अपनी नौकरी छूटने के बारे में बताती है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हमारी इतनी बड़ी दुकान है, क्यों ना तुम दुकान संभालने में मेरी मदद करो। काम अच्छा चल रहा है, बहुत भीड़ रहती है तो अकेले दुकान संभालने में मुझे भी परेशानी होती है। ठीक है जी, मैं एक बार माँ जी से भी पूछ लेती हूँ। अरे इसमें पूछना क्या है, तुम्हारी ही तो दुकान है, तुम कल से अपनी दुकान संभालो। अगले दिन सीमा अजय के साथ दुकान जाती है। पूरा दिन दुकान में ग्राहक संभालते संभालते दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब सीमा रोज अजय के साथ दुकान जाती है। एक दिन सीमा दुकान के पीछे वाले हिस्से में रखे सामान को सही से लगाकर रख रही थी कि तभी उसकी नजर एक नेल कटर पर पड़ती है जो देखने में बहुत ही आकर्षित था। कितना सुंदर नेल कटर है, एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ। दुकान में तो और भी नेल कटर रखे हैं। सीमा नेल कटर अपने बैग में रख लेती है। घर पर सीमा अपने बैग से नेल कटर निकालकर उसे बड़े ध्यान से देखती है। ये नेल कटर तो बहुत ही सुंदर है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इससे। मेरा नाखून कितने बढ़ गए हैं, आज इसी नेल कटर से नाखून काटती हूँ। सीमा नाखून काटने की बात सोच रही थी कि उसके नाखून कटकर बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। सीमा हैरानी से देखती रह जाती है। अरे ये क्या, मैं तो नाखून काटने का सोच रही थी और ये तो कट भी गई। कहीं इस नेल कटर में कोई जादू तो नहीं है? सीमा नेल कटर लेकर अजय के पास जाती है। अरे तुम्हारे नाखून कितने बढ़ रहे हैं, आओ इस सुंदर से नेल कटर में मैं तुम्हारी नाखून काट देती हूँ। सीमा का इतना कहना ही था कि अजय के नाखून भी अपने आप कट जाते हैं। सीमा और अजय हैरानी से कभी नेल कटर को तो कभी एक दूसरे को देखते हैं। ये नेल कटर तुम्हें कहाँ से मिला? आज जब मैं दुकान के पिछले हिस्से सामान सही से लगा रही थी तब ये नेल कटर मिला मुझे। बहुत आकर्षक था तो मैंने इसे अपने बैग में रख लिया। मैंने सोचा इसे घर पर रख लेते हैं, लेकिन ये नेल कटर मुझे कुछ जादुई लग रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं नेल कटर से अपने नाखून काटने का सोच रही थी तो वो अपने आप कट गए और अब तुम्हारा नाखून भी अपने आप कट गए। सही कह रही हो, इस नेल कटर में जरूर कुछ जादू है। वो दोनों नेल कटर लेकर कविता के पास जाते हैं। माँ, आपके नाखून दिखाइए। क्या हुआ बेटा, ये तो स्कूल के अध्यापक की तरह मेरे नाखून को क्यों चेक कर रहा है? आपके नाखून कितने बढ़ रहे हैं, आइए इस नेल कटर से आपके नाखून काट देता हूँ। अजय के इतने कहते ही कविता के नाखून भी अपने आप कट गए। अब तो सबको विश्वास हो जाता है कि नेल कटर जादुई है। ये नेल कटर कहाँ से आया? सीमा कविता को सारी बात बताती है। ये तो बड़े काम की चीज लग रही है, लेकिन ये केवल नाखून ही काटेगा या और कामों में भी मदद करेगा? क्या ये नेल कटर मेरे कपड़े इस्त्री कर सकता है? कविता के इतने कहते ही सारे कपड़े अपने आप इस्त्री हो जाते हैं। सभी लोग हैरानी से ये देखते रह जाते हैं। ये तो बढ़िया चीज है, अगर तुम लोग आराम से दुकान संभालो, घर संभालने में ये नेल कटर मेरी मदद कर देगी। अब तो काम वाली बाई की भी जरूरत नहीं, घर के सारे काम तो इसकी मदद से हो जाएगी। क्या माँ, कैसी बातें कर रही हो? ये नेल कटर है, कोई काम वाली बाई नहीं। सीमा कुछ सोचते हुए तुरंत ही अजय के हाथ से वो नेल कटर ले जाती है। कितनी गर्मी हो रही है, चलो एसी चालू कर देते हैं। सीमा के ऐसे कहते ही एसी चालू हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सीमा और अजय दुकान से छुट्टी ले लेते हैं। बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ, लेकिन खाना तो यहाँ नहीं है।
अजय के ऐसे कहते ही उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं। अजय अपनी माँ और पत्नी के साथ उन व्यंजनों का खूब लुत्फ उठाता है। धीरे धीरे अजय और सीमा दुकान की तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी दुकान घाटे में जाने लगती है। लेकिन अजय और सीमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास अब तो नेल कटर था जो उनकी सारी बातें पूरी कर देता था। एक दिन अजय का एक दोस्त उसकी मदद मांगने आता है। अजय भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरा बच्चा बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। 10,000 रुपए? यार, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी ही लगा हुआ है कि मैं तुम्हें उस पेड़ से तोड़कर दे दूं पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था। देखो, मेरी दुकान वैसे ही घाटे पे चल रही है। मैं खुद पैसों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अजय का दोस्त दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद, बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया, मुझे आज पिज्जा खाना है। अजय नेल कटर हाथ में लिए पिज्जा का इंतजार करता है, लेकिन ये क्या, उसे कुछ नहीं मिलता। इस बार भी कुछ नहीं होता। अजय परेशान होकर सीमा को आवाज लगाता है और सारी बात बताता है। आज पिज्जा खाने का मन है, लेकिन पिज्जा नहीं आता। सीमा नेल कटर को उलट पुलट कर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि नेल कटर उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहा। अजय की माँ कविता भी वहाँ जाती है और नेल कटर का जादू ना चलने से परेशान हो जाती है। सीमा नेल कटर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखकर रगड़ने लगती है और कुछ सोचने लगती है कि तभी नेल कटर से कुछ आवाज आती है। क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है, यही ना? सभी लोग हैरानी से नेल कटर को बोलते हुए देखते हैं। अजय, मैं तुम्हारी दुकान पर तब से हूँ जब तुम एक छोटे से बच्चे थे और दुकान तुम्हारे पिताजी संभालते थे। तुम्हारे पिताजी ने एक बार एक महात्मा जी की बहुत सहायता की थी, तो महात्मा जी ने उनकी सेवा भावना से खुश होकर मुझे उन्हें दिया था। महात्मा जी ने तुम्हारे पिताजी से कहा था, यदि वो मेरी सहायता से दूसरों की मदद करेंगे तो मैं हमेशा उनके और उनके परिवार के साथ रहूंगा और तुम्हारे काम आता रहूंगा। तुम्हारे पिताजी हमेशा दूसरों की सहायता करते थे। मैंने भी उनकी हर इच्छा पूरी की, लेकिन आज तुमने एक मुसीबत के मारे व्यक्ति की मदद ना करते हुए बहुत गलत किया है। इसीलिए आज के बाद तुम भी मेरे जादू का उपयोग नहीं कर पाओगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे दोस्त को उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और मैंने उसकी मदद ना करके बहुत बड़ा पाप किया है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अजय तुरंत ही 10,000 रुपए लेकर अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है। अजय का दोस्त उसकी मदद से अपने बच्चे का इलाज सही से करवा पाता है। अब अजय और सीमा वापस अपनी दुकान पर मन लगाकर काम करने लगते हैं और दुकान पहले से भी अच्छी लगने लगी थी। अजय और सीमा अब नेल कटर से कुछ नहीं मांगते, बल्कि मेहनत करके प्राप्त करते।